तो कहा जाता है कि इसी स्थान पे माँ सीता का जन्म हुआ था और वो जगह जहाँ पे पीछे तालाब है। ये 88,000 ईंची हाथ से माटी खोद कर आधा किलो से लेकर 5 किलो तक ये तालाब की मट्टी बांध कर आपस ये वो जगह है कुनौरा घाट है जहाँ पर से माँ सीता जब जनक जी हल चलाए थे तब माँ सीता जी प्रकट हुई थी। कलश में जमा करते 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 जो है घड़ा जब भर गया, कलश जब भर गया तो रावण के पास तहसीलदार ने जमा किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए मेरे अनदर वीडियो में। तो दोस्तों हम लोग अच्छे से जानते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है माँ सीता का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो दोस्तों अभी हम लोग आए हुए हैं सीतामढ़ी जंक्शन पे और सीतामढ़ी को ही पर माँ सीता का जन्म स्थान माना जाता है। अभी मैं आप लोग को एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ कि किस स्थान पे माँ सीता माता का जन्म हुआ था और कैसे हुआ था। और इस स्टेशन के बाहर में यहाँ पे एक मूर्ति के माध्यम से यहाँ पे बनाया हुआ है कि कैसे माँ सीता माता का जन्म हुआ। जो भी धार्मिक जगह है सभी आप लोग को एक्सप्लोर करके बताने वाला हूँ। अभी मेरे पीछे जो गेट आप देख रहे हैं वो है जानकी जन्मभूमि कुनौरा धाम। इसी स्थान पे माँ सीता जमीन से निकली थी और इसी स्थान पे उनका जन्म स्थान भी माना जाता है। तो दोस्तों अभी मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हो उससे माँ जानकी का जन्म स्थली कहा जाता है। तो कहा जाता है कि इसी स्थान पे माँ सीता का जन्म हुआ था और वो जगह जहाँ पे राजा जनक हल जोते थे वो इसी के पीछे में है, जो कुनौरा घाट के नाम से उसको बोला जाता है। तो अभी हम लोग उस जगह भी चले गए, लेकिन इससे पहले हम लोग इस मंदिर को आपको पूरा घुमाते हैं और इस मंदिर की क्या खासियत है और इस मंदिर को ही माँ सीता का जन्म स्थान क्यों कहा जाता है। चलिए इसके बारे में हम लोग पता करते हैं। त्रेता युग की कथा है। राजा जनक जी जो हल चलाए हुए थे, सीता जी प्रकट हुई थी, ये त्रेता युग की कथा है। शिव जी के 4 प्रमुख शिष्य थे। शिष्य सारे दुनिया है लेकिन 4 उसमें प्रमुख थे। राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण, बानासुर, परशुराम जी। एक बार शिव जी की सभा लगी जिसमें चारों शिष्य को आमंत्रित किए, जिसमें 2 शिष्य उपस्थित हुए, राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण। दोनों शिष्य के बीच वेद पुराण में शास्त्रार्थ होने लगा। शास्त्रार्थ होते होते जो है राजा जनक जी जीत हासिल किए, राजा रावण पराजित हो गए। ये देखकर राजा शिव जी ने जनक जी महाराज को खुश होकर एक धनुष दिए, पुरस्कृत किए। तो राजा रावण अपने राज्य में कर के रूप में जो लोग असहाय थे, साधु संत थे, भजन करने वाले थे, जिनको कुछ भी देने के लिए किसी को नहीं है, वैसे लोगों से रक्त लिया करते थे। कलश में जमा करते 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 जो है घड़ा जब भर गया, कलश जब भर गया तो रावण के पास तहसीलदार ने जमा किया। मिथिला राज के लगभग ये हम लोग वर्तमान जानकी जन्मभूमि पर जहाँ खड़े हैं, ये जो है मध्य भाग माना गया है विष्णु पुराण के अनुसार, यानी बीच। पीछे आप जाइएगा जिसको सीता कुंड कहते हैं, जहाँ जानकी जी की जन्म स्थली है, वहां पर जो है कलश को गड़वा दिए। गड़वा देने के बाद मिथिला राज में बारिश होना बंद हो गया। लोग रास्ता देखने लगे, अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। देखते देखते प्रतीक्षा करते करते 12 वर्ष समय निकल गया। चले तो मार्केट में, बाजार में एक मंदिर है जो जानकी स्थान के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ से आप लोग तिलक लगा कर आ रहे हैं। वहां पर उन्होंने 88,000 लोग उनके साथ जो आए, उनको ठहरने का व्यवस्था बनाए, कैंप गिराए। घास फूस के घर को मिथिला में हम लोग मड़ई बोलते हैं। घास फूस के घर बनाए जो 88,000 लोग वहां पर रुके। और यहाँ से 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में, पूर्व नाम उसका उस समय नाम था बैरिया, क्योंकि बैर का जंगल उस समय ज्यादा था। अभी वो हलेश्वर स्थान के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। वहां पर जाकर उन्होंने हल चलाने से पहले हलेष्टि यज्ञ किए
और महादेव जी की शिवलिंग अपने हाथों से स्थापना किए और वहीं से हल चलाना शुरू किए। हल चलाते हुए पीछे सीता कुंड के पास जब आए तो रावण के द्वारा जो कलश गाड़ा गया था वो हल से टकराने पर वो कलश फूटा। उसमें से अष्ट सखी 8 लड़की के रूप में दिव्य सिंहासन सहित पैदा ली। भूमि पर से लोग मिट्टी उठाने लगे, चंदन तिलक लगाने लगे, अपने अपने घर ले जाने लगे। जो गड्ढा का रूप हो गया उसे तालाब बना दिया गया। समझे ना। बारिश से बचने के लिए जहाँ कैंप गिराए हुए थे, जहाँ से मंदिर से आप लोग आ रहे हैं, वहां पर जाकर वो लोग रुक गए। दोनों को मिलाने से सीता बनता है, इसीलिए वहां जगह पर उनका जो है सीता नाम पड़ा। और जगह का नाम पड़ गया घास फूस जो बना हुआ था घर, इसलिए सीतामढ़ी हो गया, जिसको हम लोग सीतामढ़ी बोलते हैं। और ये जगह जो है पुण्यारण्य से पुण्यौरा के नाम से बदल गया, पुनौरा हो गया। वो बैरिया के नाम से हलेश्वर स्थान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद राजा जनक जी अपने जनकपुर ले गए, पालन पोषण वहां हुआ, शादी स्वयंवर धनुष टूटने का कार्यक्रम वहां हुआ। राजा जनक जी का उस समय जो राजमहल था, चारों दिशा में 4 फाटक 10-10 किलोमीटर की दूरी पर था, यानी विष्णु पुराण के अनुसार वो जो है चारों 4 धाम बना हुआ है। चारों गेट पर 4 धाम बना हुआ है। उत्तर दिशा गेट पर धनुषा, जहाँ पर श्री राम जी धनुष तोड़े हुए थे, जो राजा रावण और जनक जी महाराज के शास्त्रार्थ में खुश होकर शिव जी ने धनुष दिए थे, वही धनुष था जो श्री राम जी तोड़े हुए थे। उसका नाम अभी धनुषा पड़ गया है। दक्षिण दिशा गेट पर गिरजाघर, जहाँ पर सीता जी पूजा करने जाती थी। और पूरब दिशा गेट पर हरिहरनाथ कल्याणी मंदिर। पश्चिम दिशा गेट पर जलेश्वर स्थान, जो शिवलिंग हमेशा जल में डूबे हुए रहते हैं। और बीच का जो राजमहल था वो राम जानकी मंदिर हो गया है। तो दोस्तों, इस मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलने वाले हैं उस स्थान पे जहाँ पे जनक जी ने हल चलाया था और जहाँ से माँ सीता प्रकट हुई थी, या फिर यूँ कह लीजिए जमीन से निकली थी। तो दोस्तों, ये वो जगह है कुनौरा घाट है, जहाँ पर से माँ सीता, जब जनक जी हल चलाए थे तब माँ सीता जी प्रकट हुई थी। जैसा कि अभी अंदर जी ने, पंडित जी ने बताया कि जब वो प्रकट हुई थी तो यहाँ पर से सभी लोग एक एक मुट्ठी मिट्टी यहाँ से उठा के बाद ये गड्ढा का रूप ले लिया। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पानी भी आ गया और लोग इस जगह पे आके स्नान भी करते, नहाते धोते और पूजा भी करते हैं। जहाँ पे माँ सीता जी प्रकट हुई थी वो ये स्थान पे उनका प्रकट हुआ था, जहाँ पे जनक जी ने हल चलाया था, यहीं पर से माँ सीता जी प्रकट हुई थी। पीछे तालाब है। ये 88,000 ईंची हाथ से माटी खोद कर आधा किलो से लेकर 5 किलो तक ये तालाब की मट्टी बांध कर आपस ले गया। माँ का नाम पर ये सीता कुंड आज तक प्रसिद्ध हुआ। जल कभी सूखा नहीं, मगर जिस घड़ी माता जन्म लिया 88,000 ईंची ये तालाब खोद कर बना दिया, एक बूंद पानी नहीं है। महाराज जनक अब डोली उठाया, अब चलो जनकपुर। 2 किलोमीटर आगे गया, फिर वर्षा शुरू हुआ। महाराज जनक को दिल में हुआ ये बच्ची अभी धरती से जन्म लिया, ठंडा बरसात से मर जाएगा, ये डोली झोपड़ी में ठहराओ, बारिश छुप जाएगा, हम लोग जनकपुर चलेंगे। डोली ठहर गया झोपड़ी में। 5 दिन 24 घंटा मुसलधार वर्षा होते रह गया। माँ का डोली 5 दिन के अंदर में जनकपुर न गया। ऐसा तालाब मिथिला में कितना भर गया। उस और दोस्तों, ये आज के समय में नेपाल बना है या फिर भारत बना है, लेकिन आज से हजारों साल पहले ये पूरा अखंड भारत था। और उस समय में जनक जी का जो आवास था या फिर जो उनका राज्य था उसको मिथिलांचल कहते थे। तो यही वो स्थान है जहाँ पर से माँ सीता जी निकले थे, जो जनक जी हल चलाए थे, वो यही स्थान है। ये वो स्थान है जहाँ पे माँ सीता जी का जन्म हुआ था। और उनके जन्म होने के तुरंत बाद से जो 12 वर्षों से बारिश नहीं हो रहा था, वो बहुत तेजी से बारिश होना शुरू हो गया।
और ये जो अभी आप घाट देख रहे हो, ये पहले घाट नहीं था, क्योंकि खुदाई के बाद जब वो स्थान पर प्राप्ति हुआ, माँ सीता जी का प्राप्ति हुआ, उसके बाद से जो 84,000 जो लोग आए हुए थे और जो ऋषि आए हुए थे, वो कोई 250 ग्राम, कोई आधा किलो यहाँ पर से मिट्टी इकट्ठा करने लगे, और वो इकट्ठा करते करते ये एक गड्ढा का रूप ले लिया। उसके बाद से जब से यहाँ पे पानी भरा है, तो यहाँ का कहना है कि आज तक कभी भी यहाँ पे पानी समाप्त नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये था पुनौरा घाट और माँ सीता जी का जन्म स्थान। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं।